इसलिए बेहोश हो गया, है ना। कहीं कोई चीज काट कर तो नहीं चली गई, कहीं कोई गैस तो नहीं है, कोई भी चीज, ठीक है। तो आपने रुक कर पहले देखा कि इस जगह में किसी किस्म का कोई खतरा तो मौजूद नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या किया, आपने अपने ग्लव्स और मास्क पहने, ठीक है। उसके बाद आप मरीज के पास आए और आपने उसको दूर से बुलाया, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अभी आपने मरीज को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। तो इससे पहले कि आप किसी की मदद करें, आपको उससे इजाजत मांगनी चाहिए कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। आप खुद सोचें कि मसलन समझे आपको कोई चोट लगी थी, चक्कर आया था, आप गिर गया, बेहोश नहीं है, लेटे हुए हैं, और कोई आया और आपको छेड़ना शुरू कर दे, हाथ लगा, तो आपको अच्छा लगे? नहीं लगेगा। आप शायद घबरा जाएंगे और बल्कि चिढ़ जाएंगे उस शख्स से जो कि आपको आकर तो इस तरह से छेड़ा, ठीक है। तो चाहे मरीज होश में हो, चाहे आपको लगे बेहोश है, आपने पहले पूछना है कि जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन मरीज ये चूंकि हम सिनेरियो ही ऐसा करें कि जिसमें ये बेहोश है, तो जाहिर है जब आप उससे पूछेंगे जी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो जवाब तो नहीं आने वाला ना, ठीक है। तो अब अगर जवाब नहीं आया, अब आप मरीज के पास बैठ जाएं, ठीक है, और अब हल्के से उसके कंधों को थपथपाते हुए फिर से पूछें, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये मरीज वाकई बेहोश है या नहीं, ठीक है। तो हम 2-3 चीजें करके देखेंगे कि क्या मरीज तकलीफ की वजह से तो नहीं जवाब दे रहा या वाकई बेहोश है। तो सबसे पहली जो चीज हमने की वो कंधे पर थपथपाया और बुलाया और चेक किया कि क्या हमें कोई जवाब आ रहा है या नहीं, ठीक है। पहला हमने जुमला क्या बोला था, क्या मैं आपकी मदद कर, पहले हमने इजाजत मांगी। जब हमें लगा जवाब नहीं आ रहा तो पूछते जी हाथ लगाकर क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसका जवाब आए या मरीज किसी किस्म की हिलत जुलत करे, ठीक है, तो इसका मतलब मरीज बेहोश नहीं हो। अगर इस पर जवाब ना आए तो अगला स्टेप जो हम करते हैं वो ये कि हम मरीज को ऊंची आवाज सुनाकर चेक करना चाहते हैं कि क्या उसको कोई रद्दमल आ रहा है या नहीं, ठीक है। उसके लिए मरीज के कान के पास जाकर जोर की ताली बजाते हैं, ठीक है। इसी तरह एक कान में बजाई और फिर हमने अगर एक कान में हमें रद्दमल नहीं मिला तो हमने फिर जाकर दूसरे कान में बजाई, ठीक है। अब आप इस तरह करें, आपके उल्टे हाथ पर जो शख्स बैठा है ना, उसके कान के पास जरा जोर की ताली बजाई और फिर देखें क्या होता है। तो सारे बजा के देखें, अच्छा आप चूंकि सारे बजा रहे हैं तो तालियां जबरदस्त होंगी, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें कि ये एक ऐसा शख्स है जो लेटा हुआ है, आंखें बंद है और इसने टच के ऊपर भी कोई रद्दमल नहीं दिया था। अगर आप इसके कान के पास ताली बजाएंगे और ये होश में हुआ तो इसका कोई ना कोई रद्दमल जरूर आएगा, क्योंकि वो एंटिसिपेट तो नहीं कर रहा था कि कोई मेरे कान के पास आकर ताली बजाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऊंची आवाज जब किसी के कान में जाएगी तो आपको किसी किस्म का रिएक्शन नजर आना चाहिए। एक कान में नहीं आया तो हम दूसरे में इसलिए चेक करते हैं कि हो सकता है एक कान किसी का खराब है, तो दूसरे में भी चेक कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर दोनों कानों में जवाब नहीं आया तो इसका मतलब है कि मरीज ऊंची आवाज सुन लेगा। अब हम अगला स्टेप करते हैं और उसमें हम मरीज को चेक करके उसको दर्द हो रही है, ठीक है, और दर्द के लिए हम मरीज को